गांव के एक साधारण पुजारी पंडित राम शरण वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे लोग मंदिर में दीप जलाने के लिए घी लाने में असमर्थ हो गए। पंडित जी की श्रद्धा डगमगाई नहीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और आश्चर्यजनक रूप से मंदिर का दीपक बिना घी के ही जलने लगा। यह देखकर गांव वाले चमत्कार मानने लगे और उनकी आस्था और दृढ़ हो गई। पंडित राम शरण के चमत्कारी दीपक की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसी गांव में एक निर्धन भक्त मोहन भी था, जो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। मोहन के घर में खाने को अनाज भी नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वह मंदिर पहुंचा और पंडित जी से अपने दुखों की बात की। पंडित जी ने उसे सांत्वना दी और कहा, श्रद्धा रखो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। उसी रात मोहन के आंगन में एक अनजान व्यक्ति आया और उसे खाने के लिए पर्याप्त अनाज और धन दे गया। जब मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति अदृश्य हो चुका था। मोहन को भगवान पर अटूट विश्वास हो गया। उसने फैसला किया कि अब वह हमेशा सच्ची भक्ति करेगा। एक दिन उसने सुना कि पड़ोस के गांव में एक भक्त को मंदिर तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं था। मोहन ने मंदिर से प्रसाद लेकर नदी में प्रवाहित कर दिया, प्रार्थना की कि यह भक्त तक पहुंच जाए। आश्चर्यजनक रूप से अगले दिन वह भक्त आया और बताया कि उसे नदी के किनारे बहता हुआ प्रसाद मिला और वह समझ गया कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। वह भक्त, जिसका नाम सुदामा था, अत्यंत श्रद्धालु था। उसने मोहन से कहा कि भगवान हर समय भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन जब वह अपने घर में पूजा कर रहा था, उसने देखा कि मंदिर की मूर्ति के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन जब उसने प्रणाम किया तो मूर्ति ने अपना आशीर्वाद दिया। यह देखकर गांव के लोग दंग रह गए और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। सुदामा की भक्ति और बढ़ गई। लेकिन एक दिन जब वह जंगल में गया तो अचानक वह रास्ता भटक गया। कई घंटे भटकने के बाद वह थककर गिर पड़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर सही दिशा में खींचा। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था, लेकिन रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। यह चमत्कार देखकर वह रो पड़ा और समझ गया कि भगवान ने ही उसे रास्ता दिखाया था। सुदामा ने यह चमत्कार पंडित राम शरण को बताया। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। उसी रात मंदिर में अचानक घंटी बजने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। जब पंडित जी और गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि भगवान की मूर्ति से हल्की रोशनी निकल रही थी। यह समझकर कि यह कोई दिव्य संकेत है, सभी ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। मंदिर के इस दिव्य संकेत की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को लेकर आया, जो वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित थी। डॉक्टर भी हार मान चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी ने भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में वह स्वस्थ महसूस करने लगी और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। उस व्यक्ति की पत्नी ठीक हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसके पति पर मुसीबत आ गई। व्यापार में भारी नुकसान होने के कारण वह निराश होकर नदी में कूदने जा रहा था। तभी एक साधु ने उसे रोका और कहा, भगवान पर विश्वास रखो, वे तुम्हारी मदद करेंगे। अगले ही दिन उसे व्यापार में अचानक बड़ा लाभ हुआ और उसने समझ लिया कि भगवान ने उसकी रक्षा की थी। इस चमत्कार के बाद भक्तों का विश्वास इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोचा कि भगवान के लिए एक नया मंदिर बनवाना चाहिए, लेकिन उनके पास धन नहीं था। तभी गांव के मुखिया को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें भगवान ने उसे बताया कि मंदिर के पुराने पीपल वृक्ष के नीचे धन छुपा है। जब वहां खुदाई की गई तो सच में एक बड़ा खजाना निकला, जिससे नया मंदिर बनवाया गया। नए मंदिर के निर्माण के बाद जब पहली पूजा हो रही थी तो अचानक मूर्ति से मधुर वाणी सुनाई दी, सच्ची भक्ति करने वाले पर मैं सदा कृपा करता हूं। यह सुनकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए और पूरे गांव में भक्ति की लहर दौड़ गई। इसके बाद उस गांव में कभी कोई दुखी नहीं रहा, क्योंकि भगवान की कृपा से हर भक्त को उसका फल मिलने लगा। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से जुड़े ये चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि जब हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। नए मंदिर की स्थापना के बाद
पूरे गांव में भक्ति की लहर दौड़ गई। लोग हर दिन वहां आकर भजन कीर्तन करने लगे। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला, जिसने जीवन भर भगवान की आराधना की थी, मूर्ति के चरणों में रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, क्या आपने सच में हमें स्वीकार कर लिया है? तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान की मूर्ति ने अपना एक हाथ वृद्धा के सिर पर रख दिया। वह महिला आनंद से भर गई और उसकी सभी बीमारियां समाप्त हो गईं। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। भगवान के जीवंत स्पर्श का समाचार पूरे इलाके में फैल गया। लोग दूर दूर से मंदिर आने लगे, लेकिन इस चमत्कार के कारण एक स्वार्थी व्यक्ति, जो गांव का जमींदार था, नाराज हो गया। वह मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा और इसे बंद कराने की योजना बनाने लगा। उसने वहां हंगामा करवाने के लिए कुछ गुंडों को भेजा, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, उनके पैर जड़ हो गए और वे आगे नहीं बढ़ पाए। भयभीत होकर वे जमींदार के पास लौटे और उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर जमींदार भी मंदिर गया और जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रायश्चित किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे आत्मिक शांति मिली। जमींदार के हृदय परिवर्तन के बाद वह भी भगवान का भक्त बन गया। उसने मंदिर को और भव्य बनाने का निर्णय लिया। उसी समय एक भक्त मंदिर में अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया, लेकिन एक रात अचानक आंधी आई, जिससे दीपक बुझने की स्थिति में आ गया। तभी मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश निकला और लोगों ने भगवान की मूर्ति को सचमुच जलती हुई अग्नि में प्रकट होते देखा। इसके बाद मंदिर की अखंड ज्योति कभी नहीं बुझी और लोगों की आस्था और बढ़ गई। अखंड ज्योति के चमत्कार के बाद एक भक्त, जिसका नाम शिवनंद था, भगवान की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर मंदिर में रहने लगा। लेकिन उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उसे कई कठिनाइयों से गुजारने का निश्चय किया। अचानक शिवनंद पर कई आपदाएं आईं। वह बीमार पड़ गया, उसे भोजन नहीं मिला और लोगों ने उसकी सेवा छोड़ दी। लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया और लगातार भक्ति करता रहा। एक रात भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, कल तुम्हें मेरे आशीर्वाद का फल मिलेगा। अगली सुबह जब शिवनंद मंदिर में पूजा कर रहा था, तो अचानक मंदिर के ऊपर से स्वर्ण कमलों की वर्षा होने लगी। यह चमत्कार देखकर पूरा गांव दंग रह गया। हर कोई समझ गया कि भगवान स्वयं प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दे रहे हैं। शिवनंद की भक्ति और श्रद्धा की गूंज दूर दूर तक फैल गई और लोग अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ मंदिर में आने लगे। अब मंदिर में हर दिन विशेष भजन कीर्तन होने लगा। एक दिन एक गायक भक्त, जिसका नाम राघव था, मंदिर आया और भगवान के सामने गाना गाने लगा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान उसकी भक्ति में रम गए हों। तभी मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगीं और सभी ने अनुभव किया कि भगवान संगीत सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। इस चमत्कार ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और लोगों की भक्ति और गहरी हो गई। राघव के संगीत का प्रभाव इतना गहरा था कि एक दुष्ट व्यक्ति, जो पहले मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहा था, उसकी आत्मा भी पवित्र हो गई। उसने अपने सभी बुरे कर्मों के लिए भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पूरी संपत्ति मंदिर को दान कर दी। इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान की भक्ति से सबसे कठोर हृदय भी बदल सकते हैं। कुछ समय बाद अचानक मंदिर की मूर्ति एक रात गायब हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। भक्त रोने लगे, भगवान हमें छोड़कर कहां चले गए। तब राघव ने भजन गाना शुरू किया और उसकी श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि मूर्ति अपने स्थान पर वापस प्रकट हो गई। यह देखकर सभी ने महसूस किया कि भगवान कभी भी सच्चे भक्तों का त्याग नहीं करते। मूर्ति के पुनः प्रकट होने के बाद गांव में पानी की भारी समस्या हो गई। लोग परेशान थे कि बिना पानी के वे मंदिर की सेवा कैसे करेंगे। तब मंदिर के पास ही एक स्थान पर खुदाई करने का निश्चय किया गया। जब खुदाई शुरू हुई तो वहां से शुद्ध जल का स्रोत निकल आया और यह जल रोगियों के लिए अमृत के समान सिद्ध हुआ। यह चमत्कार देखकर सभी को विश्वास हो गया कि भगवान ने स्वयं अपने भक्तों के लिए यह जल प्रदान किया है। चमत्कारी कुएं के जल से पूरा गांव समृद्ध हो गया। अब मंदिर केवल गांव का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका था। तभी एक रात सभी भक्तों ने एक दिव्य आकाशीय प्रकाश देखा
और भगवान की वाणी सुनाई दी, सच्चे मन से भक्ति करने वालों को मैं सदा अपनी कृपा से अभय करूंगा। यह स्थान सदा के लिए भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा। यह संदेश सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए और संकल्प लिया कि वे सदा भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। इस प्रकार भगवान के चमत्कारों ने यह सिद्ध किया कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो श्रद्धा रखते हैं उन्हें ईश्वर किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देते ही हैं।